सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, बज रहे हैं 10 और मम्मी हे गाइस, तो फाइनली पूर्ति हर्ष हो जा चुके हैं स्कूल और मैं और मम्मी और दी घर पर अकेले हैं। तो मैं सोच रही थी, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ना कभी कभी कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं। तो मम्मी ने बोला कि बनाना रखे हुए हैं, वो शेक बना लो, उसका ये कर लो वो कर लो। तो ठीक है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी समझ में नहीं आता। तो गाइस अभी आज फ्राइडे था, तो मम्मी नहा के आई थी और मम्मा थोड़ा सा मतलब आज फास्ट है, तो मम्मा ने हेयर वॉश किया हुआ था। तो मम्मी नहाने के बाद आती है ना, तो जब जिस दिन हेयर वॉश वगैरह करती हैं तो उनके बाल वगैरह मैं ही सुलझाती हूँ, क्योंकि मम्मी को थोड़ा अपने बालों की केयर वेयर थोड़ा मम्मी कम कर पाती हैं, क्योंकि काम वाम की तरफ थोड़ा उनका ज़्यादा ध्यान हो जाता है। तो जब वो हेयर वॉश वगैरह करती है ना, तो मैं उनके हेयर को सुलझा देती हूँ अच्छे से। और ये जो मम्मी के हेयर देख रहे हो ना गाइस, ये टोटल मेरे ऊपर ही डिपेंड है पूरे के पूरे, क्योंकि इनमें ऑयल डालना, बिल्कुल सुलझाना, ये मेरे ही काम है। और मुझे ये काम करना भी बहुत पसंद आता है मम्मी का। ये काम नहीं है, एक तरीके से मम्मी के लिए सेवा हुई। तो बस गाइस, मैं मम्मी के बालों को सुलझाने के लिए, ये थोड़ा सा मम्मी और मेरा थोड़ा सा प्यार थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा, तो मम्मी के नहा के आई थी मम्मी, तो थोड़ा मतलब बाल सुलझा रही थी उनके मैं। और बाल सुलझाने से पहले मैंने सीरम लगा लिया है, जिससे कि मम्मी को लगे ना और उनके हेयर भी अच्छे तरीके से सुलझ जाएं। तो गाइस, जब भी हम लोगों को बाल सुलझाने होते हैं ना, तो हमेशा आप जब ज़्यादा बाल उलझे हुए हों तो हमेशा आपको पार्टिंग करके बाल सुलझाने चाहिए। इकट्ठे आप सोचेंगे ना कि इकट्ठे बालों को लेके सुलझाएं, तो वो ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि और बालों में पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। इस तरीके से आप बालों को सुलझाएंगे तो इसीलिए बहुत सुलझ जाते हैं, ज़्यादा पेन भी नहीं होता। और मम्मी को तो बस गाइस ये है कि मम्मी मेरे ऊपर पूरा मतलब ऐसे हो जाती है कि हाँ ये सुलझाएगी तो लगेगी नहीं, क्योंकि मैं बहुत आराम से धीरे धीरे करके मम्मी की हेयर सुलझाती हूँ। और ये मम्मी के बाल 2-3 दिन बाद मम्मी कॉम करवा रही थी, तो इसलिए मम्मी के थोड़े से बाल ज़्यादा टूट रहे थे, क्योंकि मम्मी थोड़ा सा मतलब ना आलस कर जाती है अपने बालों को लेकर कि ठीक है सुलझा लेंगे, ठीक है सुलझा लेंगे। तो जूड़ा वूड़ा बनाती रहती है मम्मी, और जब हेयर वॉश करते हैं ना, जब इकट्ठे सुलझते हैं तो बाल बहुत टूटते हैं और मुझे आती है बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो मैं मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी प्लीज़ आप बीच बीच में सुलझा लिया करो, क्योंकि ज़्यादा बाल उलझे हैं और फिर दर्द भी बहुत होता है बालों से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मुझे तो गाइस बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आप लोग को होता है मुझे बताना आप लोग किस तरीके से बाल सुलझाते हो अपने। वैसे मैंने एक बाल सुलझाने के ऊपर एक वीडियो भी डाली हुई है कि किस तरीके से अपने बालों को सुलझाएं, उससे बाल भी बहुत कम टूटते हैं और लगती भी नहीं है, और बाल बहुत इजीली भी सुलझ जाते हैं और आपको पेन भी नहीं होता है। तो यहाँ पर बस मम्मी के बाल को सुलझा रही हूँ मैं। देखिए किस तरीके से मैंने मम्मी के थोड़े थोड़े करके बाल सुलझाए हैं। इकट्ठे सुलझाते तो मम्मी को बहुत ज़्यादा पेन होता। तो फाइनली गाइज आप बाल सुलझ चुके हैं, और जब आपके ज़्यादा बाल उलझे हों तो आपको सीरम या लिव ऑन यूज़ कर लेना चाहिए। तो आज मम्मी ने हेयर वॉश किया था, तो जब मम्मी हेयर वॉश करती है ना, तो मम्मी को मांग भरने का शौक़ है। जब मम्मी मतलब हेयर वॉश करती हैं तो मांग को ज़रूर भरती हैं। तो वही मम्मी बोल रही थी कि कुछ भी करने से पहले ना मतलब बीच की मांग निकाल के मांग भर देना मेरी। तो मैं मम्मी की मांग भर रही थी, तो और इस तरीके से नीचे से कर दिया है मैंने, क्योंकि मम्मी बताती हैं कि थोड़ा नीचे तक ऐसे करके कर देते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि जितनी लंबी मांग होती है उतनी लंबी पति की उम्र होती है। बस जिस तरीके से मम्मी भरती हैं इससे उसी तरीके से मैंने मम्मी की मांग भरती है। और अभी मम्मी के मैं कुछ छोटी वोटी नहीं भर रही हूँ, क्योंकि मम्मी के हेयर हैं अभी गीले, और जब तक मैं थोड़ा बहुत मम्मी का मेकअप करूँगी और जब फिर बाल सूख जाएंगे पूरे, तब मैं मम्मी की फिर करूँगी चोटी। तो अब मम्मी की मैं थोड़ा बहुत करने वाली हूँ मेकअप, क्योंकि मम्मी को वैसे बहुत सिंपल रहना पसंद है। घर में सिर्फ मम्मी बिंदी लगाती हैं और कुछ नहीं, बट कभी कभी होता है ना कि मन करता है कि मम्मी बहुत टाइम हो गया आपने ये सब नहीं किया, थोड़ा बहुत तो कर लिया करो। तो आज मम्मी का फास्ट भी था और फ्राइडे भी था, और तो मैंने कहा कि लाओ मम्मी थोड़ा बहुत मैं आपका कर देती हूँ।
तो यहीं पर मम्मी बस बैठे बैठे सब बातें करते करते मैंने मम्मी के बाल भी सुलझा दिए देखिए, और अब मैं मम्मी का मेकअप भी कर रही हूँ। और जितनी भी गर्ल्स इस वीडियो को देख रही हैं तो आप प्लीज़ आप सभी से मेरा कहना है कि आपकी जो भी मम्मी हैं उनको उन पर ध्यान रखा करिए, क्योंकि हम लोगों की मम्मी ना ऐसी होती है कि काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती है ना कि वो लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो बस आप सभी लोग अपनी मम्मी का ध्यान रखा करिए, क्योंकि मम्मी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होती हैं। तो यहाँ पर मैंने मम्मी के लगाती थी फेयर लवली, क्योंकि मम्मी ने ही स्टार्ट किया फेयर लवली लगाना, तभी मुझे आदत है थोड़ा बहुत फेयर लवली लगाने की। उसके बाद में लगा दिया है मैंने मम्मी के थोड़ा सा पाउडर, क्योंकि पाउडर लगाने से ना फेस पे थोड़ा ऑयल कम आता है, इसलिए मैं भी पाउडर को यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मम्मी की कौन सा साइज़ की बिंदी लगाऊँ, तो क्योंकि मम्मी को मैंने हमेशा देखा है कि ज़्यादा छोटी मम्मी बिंदी नहीं लगाती हैं, मीडियम साइज़ की लगाती हैं। तो मैंने बस वही मीडियम साइज़ की मम्मी की बिंदी भी लगा दी। और अब मम्मी से मैं पूछ रही थी काजल लगाऊं, तो मम्मी मुझे कुछ अलग तरीका बता रही थी कि हाँ काजल इस तरीके से लगाना, मतलब ऊपर से थोड़ा सा होता है ना कि काजल का कभी कभी लाइनर जैसे भी यूज़ कर लेते हैं, तो उसी तरीके से सबसे पहले मैंने काजल को ऊपर आईलैश की साइड से सबसे पहले पतला पतला ऐसे लाइनर यूज़ कर रही हूँ मैं। और उसके बाद वैसे ही जैसे हम लोग काजल लगाते हैं उसी तरीके से मैं लगा दूँगी काजल। तो गाइस मेरे में एक आदत है कि मैं किसी दूसरे से काजल नहीं लगवा सकती, क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है अपनी आँखों को लेकर। और जब मैं अपने हाथ से लगाती हूँ अपनी आँखों में काजल तो फिर बहुत अच्छे से लग जाता है, और जब मैं दूसरों के हाथ से लगवाती हूँ ना गाइस तो मेरे इतने ज़्यादा आंसू निकलते हैं ना कि कुछ पूछो मत, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने कितना बुरा मारा है, बहुत ज़्यादा। और मम्मी का तो क्या है ना कि मैं कभी भी थोड़ा बहुत जैसे कर दूँ ना तो मेरी मम्मी वैसे ही मतलब इतनी सुंदर है, तुमको मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं जब भी थोड़ा बहुत कर देती हूँ ना तो मेरी मम्मी और ज़्यादा सुंदर लगती हैं। तो मैं सोच रही थी कि मम्मी की कौन सी लिपस्टिक लगाऊँ, मैरून या फिर रेड, क्योंकि मम्मी को ये दोनों ही कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि मैरून कलर की लिपस्टिक लगाती हूँ मम्मी की, तो ये कलर भी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाइस सच में मुझे मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है, अपना कम दूसरों का ज़्यादा करना बहुत पसंद है। तो मैं मम्मी पे मोस्टली ये ट्राई करती रहती थी मेकअप करना, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो मम्मी मुझे बताती हैं कि जब मैं छोटी थी ना तो मम्मी जब सोती थी तो मैं मम्मी को सोते सोते मैं मेकअप करना मतलब स्टार्ट कर देती थी। मम्मी के ये कर, मम्मी के वो कर, चोटी बना, बाल कर। मम्मी सोती थी ना तो आँखें बंद बंद में मम्मी की काजल वगैरह लगा देती थी मैं। मम्मी मुझे बताती तो मुझे गाइस बहुत ज़्यादा हंसी आती है। तो वहीं लिपस्टिक की थोड़ी सी ऐसे मैंने आगे से थोड़ी सी मांग भर दी मम्मी के। तो गाइस फाइनली मम्मी रेडी हो गई है। तो मेरी मम्मा कैसी लग रही है कमेंट में बताना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी मम्मा कैसी लग रही है। वैसे मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, ज़्यादा लग जाएगी। तो अब जब मुझे लग रहा था कि हाँ मतलब कि हेयर अच्छे से सूख चुके हैं तो अब मैं इनकी कर देती हूँ। मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ, तो मम्मी ने बोला कि हल्की हल्की जैसे चोटी करते हैं ना इस तरीके से चोटी कर दे रही हूँ मैं, हल्की हल्की, बहुत ढीली ढीली सी, टाइट नहीं। और मम्मी को ज़्यादातर ऐसी चोटी पसंद है तो मैंने वैसे ही चोटी कर दी थी मम्मी के। गाइस अगर मैं गीले बालों में चोटी कर देती ना तो फिर बालों में स्मेल हो जाती है, और जब स्मेल हो जाती है तो बहुत गंदा लगता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा देर बालों को सूखने के लिए छोड़ देता हूँ, और जब बाल सूख गए तो उसके बाद में मैंने कर दी है चोटी। तो यहाँ पर मैंने मम्मी के लगा दी है स्क्रंची, क्योंकि मम्मी को स्क्रंची बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने मम्मी के बालों में स्क्रंची लगा दी। गाइस बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप सभी लोगों को मेरी मम्मा कैसी लगी। तो आज हम डालने वाले हैं फ्रूटी की आँख में ये रामदेव बाबा की दवाई पतंजलि की, जिसमें कि इसमें प्याज का रस और अदरक का रस वाला मिला हुआ है। और ये बहुत डर रही है डरवाने से, तो इसके डालते हैं, देखते हैं। आँख खोलो खोलो। टिप
अच्छा 1 मिनट रुक जा, हाथ हटा अपने, हटा हाथ हटा। कैसा लगा, मजा आया हैं? उसके पैर देखो। तो फ्रूटी कैसा लगा आँख में ड्रॉप डाल के? अच्छा गाइस लिटरली मैं ये बहुत ज़्यादा मतलब भयंकर ड्रॉप है ये, इसको तो मम्मी बहुत ज़्यादा डरती हैं, मतलब डलवाने से बहुत ज़्यादा। ये इस ड्रॉप का नेम है दृष्टि ड्रॉप, पतंजलि की जो है, क्योंकि इसमें क्या है ना, प्याज का रस और अदरक का रस और मिला हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब आँख में डालती है, ऐसा लगता है कि जान निकल गई। तो मैं तो इसको अपने आइस पर ट्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी आई साइड थोड़ी वीक है, तो मैं ये ड्रॉप अलग चलती है। तो ये ड्रॉप चलते हैं गाइस फिर मम्मी पर ट्राई करने के लिए। मम्मी सो रही हैं। मम्मी सो रही हैं। अम्मा बताओ फिर खाने में क्या बनेगा? इडली सांभर बनाएंगे आज। तो चलिए फिर तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है इडली सांभर की, तो ये मम्मी कर रही हैं सांभर रेडी। तो रेडी हो जाएगा तो गाइस आप लोग क्या खाने के लिए ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब और बने रहना मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।